जय गो माता, जय गोपाल। चातुर्मास का अवसर चल रहा है। चातुर्मास हमारे यहाँ विशेष रूप से भगवत आराधना उपासना के लिए ही होता है। जो संत, जो महापुरुष वर्ष भर पर्यटन में अथवा देश की सेवा के लिए लोगों को संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए जगह जगह जाते हैं, उनके लिए भी एक समय निश्चित किया जाता है कि 4 महीने एक स्थल पर रह करके वो कुछ उपासना की पूंजी एकत्रित कर सकें। तो इसमें उपासना करने का बड़ा श्रेष्ठ महत्व है चातुर्मास के क्रम में। तो इसी क्रम में चातुर्मास का पावन अवसर चल रहा है। जड़पुर गोधाम में हम आप सभी लोग हैं ही। एक बात आप सबको विशेष रूप से बताना चाहते हैं। नित्य प्रति कुछ न कुछ चातुर्मास के विषय में हम चर्चा करेंगे ही, पर आज चूँकि गोष्ठ में हम हैं, इन गौमाता का दर्शन करके मन में एक भाव प्रकट हुआ है कि पूज्य गुरुदेव महाराज श्री प्रायः एक बात कहा करते हैं। महाराज जी जब बोलते हैं गौमाता की रक्षा हो, ये बात नहीं, गौवंश की रक्षा हो। गौवंश का तात्पर्य है, गौमाता माने केवल गाय की रक्षा नहीं, गौवंश का तात्पर्य है जो वृषभ हैं, जो बैल हैं, जो नंदी हैं, उन सब की भी रक्षा होनी ही चाहिए। और महापुरुष जो भी कहते हैं वो कभी भी अन्यथा नहीं होता, उसका कोई ना कोई विशेष महत्व होता है। इसी क्रम में हम आपको बताना चाह रहे हैं, जैसे गौ सेवा की महिमा है, जैसे गौदान करने की महिमा है, ऐसे ही वृषभ दान करने की हमारे यहाँ बहुत बड़ी महिमा है। वृषभ नंदी सेवा करने की बहुत बड़ी महिमा है। इतना महत्व है, पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि हमारे पितृ लोग बार बार ऐसी इच्छा रखते हैं कि हमारे कुल में कोई एक ऐसा व्यक्ति प्रकट हो जाए जो कुछ ना करे तो कम से कम अपने जीवन में एक बार एक वृषभ का दान करे, वृषभ उत्सव करे, बैल को छोड़े, जिससे उन पितरों को बड़ी तृप्ति मिलती है। तो पितरों की प्रसन्नता के लिए हमें वृषभ का दान, वृषभ की सेवा करनी चाहिए। वर्तमान काल में परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, पहले वृषभ उत्सर्ग की विधि थी। उत्सर्ग माने एक बैल को छोड़ा जाता था, उसे कोई दंडित नहीं करता था, वो सब जगह घूमता था। लेकिन वर्तमान काल की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि इस तरह से छोड़ने पर आज ऐसे लोग हो गए बड़े निर्दयी, बड़े ही इनके मन में न दया है न करुणा है, वो अनेक प्रकार से उन वृषभों को प्रताड़ित भी कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे अपने पूर्वजों के निमित्त और भविष्य में अपने निमित्त भी हम कम से कम जीवन में एक वृषभ का उत्सर्ग, एक वृषभ छोड़ें एक बैल को हम लोग कैसे छोड़ें, एक नंदी की सेवा कैसे करें। तो जिन गौशालाओं में गौवंश की सेवा, उसमें नंदी सेवा जहाँ होती है, तो आप ऐसा निश्चित कर लें, एक गाय को गोद लें, संग में एक नंदी को भी गोद लें। आप कह दें कि एक गौशाला में 2 नंदी, 4 नंदी, 10 नंदी, उनकी सेवा आपकी ओर से होगी। वर्ष भर उनका जो भी भूस होगा, जो भी खाने पीने, जो भी उनकी सेवा में लगता है, वो आप व्यय करेंगे। संपूर्ण जीवन उनका चले प्रसन्नता पूर्वक, वो प्रसन्नता पूर्वक विराजें जब तक रहें। हम आपसे निवेदन करें, एक नंदी अगर आपके द्वारा सेवा प्राप्त करता है तो विश्वास मानिए आपके जीवन में कभी पितृ दोष नहीं बनेगा। आपके पितृ कभी आपको दुखी नहीं करेंगे, आपके पितृ हमेशा आपके अनुकूल रहेंगे। उस घर में बालक बालिकाओं को कभी पितृ दोष छू नहीं सकता है। सबसे श्रेष्ठ उपाय है पितरों के दोष से बचने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए। हमें पता नहीं होता है, कई बार हमारे पितृ बड़े दुखी होते हैं, हम लोग गया जी में जाकर के श्राद्ध भी करके आते हैं, लेकिन अन्यथा नहीं लेना। ब्राह्मण पूजनीय होते ही हैं, सब पूजन करना चाहिए, लेकिन जो विधि श्राद्ध की वर्तमान काल में होनी चाहिए वैसी विधि हम लोग आज नहीं कर सकते हैं। श्राद्ध में कैसा ब्राह्मण का वर्णन करना चाहिए, किस किस वस्तु की आवश्यकता होना चाहिए, आज वो चीज़ें प्राप्त ही होना मुश्किल है। वैसा ब्राह्मण मिलना
मुश्किल है, वैसी विधि का पालन करने वाला यजमान मिलना बड़ा मुश्किल है। तो पितरों को जैसी तृप्ति मिलनी चाहिए, जैसा प्रसन्नता उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। और जब पितरों को प्रसन्नता नहीं होती तो पितृ शाप दे देते, अथवा उस घर में पितृ जिस घर में दुखी रहते, ध्यान रखना, उस घर में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएं? वो पितृ प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय है, आप नंदी सेवा, वृषभ सेवा करें। गौशालाओं में जाके नंदी को गोद लेने का कार्य आप करें। और उन लोगों से भी आप कह दें जो बहुत परेशान हैं। कई लोग कहते हैं महाराज सब कर लिया, कुछ बाकी नहीं है, जो जिसने बताया सब किया, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। निश्चित आपके यहाँ पितृ दोष है और उसका समन इन्हीं नंदी की सेवा से होगा। तो आप लोग नंदी सेवा जरूर करें। और देखो, आप लोग नंदी सेवा करेंगे तो गौवंश की भी रक्षा होगी, अखिल गौवंश सुखी होगा, प्रसन्न होगा। तो हम सभी को नंदी सेवा जरूर करनी चाहिए। चातुर्मास में विशेष रूप से इसका विधान भी है। इसी क्रम में, क्योंकि पितरों के भी दिन आएंगे, 15 दिन आने वाले हैं, उन दिनों में भी हमें जैसे गौमाता को घास खिलानी चाहिए, ऐसे नंदी को भी घास अर्पित करना चाहिए। और भगवान ने सामर्थ्य दी है तो अधिक नहीं, एक एक वृषभ आप लोग जरूर गोद लें गौशालाओं का, और कह दें कि जब तक ये वृषभ राज विराजें हमारे द्वारा इनकी सेवा चलनी चाहिए। आप लोग जरूर ऐसा करेंगे तो आपके पितर सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, आपका सारा कुल प्रसन्न होगा, आपके परिवार में सब आनंद छा जाएगा। सभी को जय गौ माता, जय गोपाल।